हेलो नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस 18 लेटेस्ट न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज घर के अंदर एक लड़ाई हुई अविनाश और करण के बीच, जहाँ पे मुद्दा बना था दही का पैकेट और उसके पीछे काफ़ी बवाल होता रहा और जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया तो कहीं न कहीं ये देखने को मिला कि रजत की बारी आती है कि रजत ड्यूटीज़ देता है सभी को। और इन ड्यूटीज़ को जब वो कहीं न कहीं सभी को बाँट देता है, उसके बाद एक टॉपिक घर के अंदर छिड़ जाता है और फिर यहाँ पे रजत भी उसमें एक्टिव हो जाता है। अब होता ये है कि शिल्पा कर देती है मना काम करने को और शिल्पा टॉन्ट मारते हुए कहीं न कहीं ये भी कहती है कि मैं तो काम नहीं करूँगी, मेरा इस हफ़्ते काम करने का मन नहीं है। अब तुमको कोई भी सज़ा देनी है तो तुम दे सकते हो। अब रजत ने उस समय तो रिएक्ट ख़ास नहीं किया क्योंकि उस समय वो ड्यूटीज़ दे रहा था और रजत को पता था अगर यहाँ पे झगड़ा होता है तो 2-4 बंदे और भी कह सकते हैं कि हम भी नहीं करेंगे। लेकिन होता ये है कि बाकी सभी को ड्यूटी देने के बाद फिर घर के अंदर डिस्कशन चलती है और वहाँ पे एक बात निकलती है कि शिल्पा ने कहा बाहर कि मैं तो ड्यूटी नहीं करूँगी। रजत ने कहा ओके ठीक है, अगर तुम कहना चाहती हो कि तुम बात नहीं करोगे, लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि तुम कोई भी सज़ा दे दो मैं ये सज़ा ले लूँगी ऐसा-वैसा। तो यहाँ पे जब ये बात हुई वहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स सामने आने शुरू हो गए, जहाँ पे एक टॉपिक ये भी आया कि करण के लिए तुम कुछ नहीं बोलती हो। कल तो करण ने श्रुतिका के लिए कहा कि भाई तुम क्या इनको टॉयलेट करवाओगे ये सब। और वहाँ पे बात यहाँ तक पहुँच गई कि करण ने तो मुझे ये भी कहा था और धमकी देने की कोशिश कर रहा था कि मेरी मदर बाहर ये है और मेरा मामा बाहर ये है। और उसके बाद करण अंदर आ गया तो करण ने मतलब बवाल करना शुरू कर दिया कि कौन मतलब करण अंदर इस तरह से आ रहा था कि जैसे कि करण आज रजत को उठा करके पटक देगा। लेकिन जैसे ही करण अंदर आया तो करण फिर से वही पोकिंग वाली हरकतें करने लगा कि आजा आजा बाहर बात करते हैं, आजा आजा मेरे पीछे पीछे आजा, ऐसे ऐसे करने लगा। तो रजत ने वहाँ पे दिमाग लगाते हुए कहा कि भाई तेरे तू बाहर हम बाहर क्यों आए, तू अंदर है ना, एसी लगाया फट रही तेरी अंदर आने से। तो ये लड़ाई हो गई। यहाँ पे करण का तो दिख रहा था कि अंदर से तो करण की फटी हुई थी कि कहीं धक्का-मुक्की ना हो जाए, लेकिन बाहर से करण ये भी था कि इस शो में कोई हाथ नहीं उठा सकता, तो मैं खुले में जाऊँगा। तो ये तो दिख रहा था करण के फेस में। वहीं रजत के फेस में ये था कि मैं कैसे खुद पे कंट्रोल रखूँ, क्योंकि इसका तो कुछ नहीं जाएगा, इसका तो क्या है एक थप्पड़ या कुछ खा भी लेगा, धक्का-मुक्की हो भी जाएगी, लेकिन मुझे पंगा पड़ जाएगा। तो रजत को ये पता था, तो रजत ने कंट्रोल कर के रखा और फिर भी वो करने से करण नहीं हटा बाद में। और करण ने फिर से बाहर जब रजत आ गया, तो वहाँ पे भी एक बात छिड़ दी। तो वहाँ पे भी रजत ने ये कहा कि भाई तू जो है ना, तुझे मैं नहीं सिखा सकता कुछ भी और तेरी मदर ने इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है, ये भी है। तो वहाँ पे करण ने कहा कि हाँ, मेरी मदर जो है घर के बाहर किस तरीके से लड़कियों के साथ रहना है ये सब, इसकी ट्रेनिंग जो है वो देती है। तो रजत ने यहाँ पे सॉलिड पॉइंट रखा कि अगर तेरी मदर ट्रेनिंग देती है तो तेरे को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी? तू किस तरह से लड़कियों से बात करता है? तो वहाँ पे करण ने कहा कि हाँ भाई मुझे नहीं दी, तू दे दे मुझे ट्रेनिंग। तो रजत ने कहा कि भाई जब तेरी मम्मी तेरे को 45 साल का तू हो गया, तेरे को अभी तक ट्रेनिंग नहीं दे पाई, जो कि इतनी बड़ी ट्रेनिंग कोच तू कह रहा है कर कि सबको ट्रेनिंग देती है, तो मैं तुझे ट्रेनिंग क्यों दूँ जब तू 45 साल का हो गया, तेरी मम्मी तुझे नहीं सिखा पाई। तो यहाँ से ये साफ दिखा कि रजत और करण के बीच तो घमासान लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये लड़ाई मुझे लगता है काफ़ी आगे तक जाएगी। और यहाँ पे मैं एक बात आपको और कह सकता हूँ कि फिनाले में जाने वाले मुझे कंटेस्टेंट दो आई थिंक दिखाई दे चुके हैं और शायद करण ने वो भांप लिया है कि वो सॉलिड बंदा कौन है, जिससे साथ में कंपटीशन अगर रखूँगा तो आगे तक जाऊँगा। तो करण ने रजत को चुना है और कहीं न कहीं रजत ने भी करण को चुन लिया है। रजत तो वैसे सबसे लड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि रजत भी लड़ाई करने से या फिर बहस करने से नहीं चूक रहा है करण से। जब भी उसे ऐसा लगता है कि करण ज़्यादा उड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे सामने से। और आज तो रजत ने खुलेआम कह दिया कि भाई तेरे मामा से तेरी
मम्मी से जिससे भी जो भी उखाड़ा जाए वो उखाड़ ले और मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं इस पूरी लड़ाई के चक्कर में यहाँ पे फ़िनाले में जाने वाले 2 कंटेस्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक रजत, जो कि साफ-साफ दिखता है कि रजत तो एक तरफ खड़ा होगा ही होगा, लेकिन जो दूसरी तरफ खड़ा होगा, पहले मैं दिग्विजय को सोचता था, लेकिन दिग्विजय मतलब करण के पीछे-पीछे हो गया है। और कहीं न कहीं शायद करण ने भी सही किया, दिमाग लगाया, या फिर सही गेम रही कि उसने दिग्विजय से दोस्ती कर ली, या फिर अ, जो भी इनका है दोस्ती जो भी कह लें, वो हो गया, जिससे करण की शैडो में दिग्विजय आ चुका है। अब कहीं न कहीं रजत वर्सेस करण हमें आने वाले समय में दिखने वाला है। विवन बिल्कुल साइड हो चुका है, अविनाश बिल्कुल साइड हो चुका है। बाकी मुझे घर के अंदर कोई भी ऐसा नहीं दिखता जिसमें इतना दमखम हो। ईशा कहीं न कहीं एक पॉइंट पे लग रही थी कि थोड़ा आएगी, लेकिन ईशा फ़िलहाल के लिए चुप है। और अगर मैं बात करूँ तो शिल्पा अ, लड़ेगी भी, तो उसके पॉइंट इतने सॉलिड नहीं रहते हैं, वो भी देखने को मिलता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आपको क्या है कहना। ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।